बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शमीर अली मेमन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के मुतलिक। वेरिकोस वेन्स क्या प्रॉब्लम है? अक्सर आप लोगों ने कुछ लोगों की टांगों पर फूली हुई नसें, फूली हुई शरेयानें वेन्स देखी होंगी। मोटी नसें जिनकी साइज़ भी बड़ी होती है, बाज़ औक़ात उनका कलर भी नॉर्मल नहीं होता, डिसकलरेशन होती है, ब्लूइश या ग्रीनिश ज़्यादा होती हैं। और अगर सीवियरिटी हो जाती है प्रॉब्लम की, वेरिकोस वेन्स अगर क्रॉनिक हो जाए तो एन मुमकिन होता है कि टांगें भी फूलना शुरू हो जाती हैं, टांगों के अंदर भी सोलन होना शुरू हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है? व्यूअर्स, जिस तरह बॉडी के अंदर दिल का काम है, हार्ट का काम है, पंपिंग स्टेशन का, किस चीज़ को पंप करती है? फ्रेश ब्लड को, साफ खून को, जिसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूडेड होती है। ऑक्सीडाइड ब्लड को दिल का काम है पंप करके बॉडी के अंदर सर से लेके पांव तक, बॉडी के अंदर सर से लेके पांव तक विद इन मीन टाइम ऑक्सीडाइड ब्लड को पहुंचा रहा होता है हार्ट थ्रू पंपिंग, क्योंकि हार्ट का काम होता है पंपिंग स्टेशन का। अब कौन से खून को पंप करता है? ऑक्सीडाइड ब्लड को, साफ खून को। ये तो हो गया साफ खून की बात। अब जो वेरिकोस वेन्स का ताल्लुक है वो है डीऑक्सीडाइड ब्लड के साथ, मतलब गंदे खून के साथ, जो साफ नहीं होता, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। जिस तरह हार्ट पंपिंग का काम करता है, ऑक्सीडाइड साफ खून को धकेल के बॉडी तक पहुंचा रहा होता है, सर से लेके पांव तक। इसी तरह टांगों में कॉफ मसल्स जो होते हैं, जिसको हम पिंडलियां भी कहते हैं, बुनियादी तौर पे वो स्टोरेज ऑफ ब्लड होती हैं। वहाँ पे खून जमा होता है। कौन सा खून? जो डीऑक्सीडाइड होता है, जो गंदा खून होता है। अब ऑब्वियसली इस खून को साफ होना होता है, क्योंकि एक सर्कुलेशन चल रही होती है ब्लड की। और वो कहाँ से साफ होता है? जब आप और हम मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, पिंडलियों के अंदर हरकत आती है, तो थ्रू वेन्स, रगों के थ्रू वो गंदा खून साफ होने के लिए, रिफाइन होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स की तरफ आता है। टांगों से लंग्स की तरफ आता है। फिर लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, उनके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है। अगेन फिर दिल की तरफ आता है साफ खून बनकर, ऑक्सीजन इंक्लूडेड होकर, रिफाइन होकर दिल की तरफ आता है कि ताकि दोबारा हार्ट उसको पंप करे बॉडी के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब पिंडलियों से डीऑक्सीडाइड ब्लड, अनरिफाइंड ब्लड ऊपर जाता है, तो शरेयान में वेन्स कुछ लोगों की कमज़ोर पड़ जाती हैं, और उन शरेयानों की कमज़ोरी की वजह से जो वेल्स होते हैं, शरेयानों के अंदर जो वेल्स होते हैं, वो वीकन होना शुरू हो जाते हैं, डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंडलियों से, टांगों से खून फेफड़ों की तरफ मुकम्मल तौर पे, मुकम्मल मिकदार में जितना आना चाहिए वो नहीं आ पाता, क्योंकि वेल्स वीकन हो चुके, कमज़ोर हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से खून बेक जाता है। जब बेक जाता है तो शरेयानें फूलना शुरू हो जाती हैं, ब्लड के पूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। नतीजे में शरेयानों की साइज भी लंबी होना शुरू हो जाती है। जब मोटी मोटी शरेयानें टांगों में होना शुरू हो जाती हैं तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, और उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स लाक होने का अंदेशा बढ़ जाता है। एक एबनॉर्मल सी कंडीशन होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात उन शरेयानों का कलर
ग्रीन या ब्लूइश भी होना शुरू हो जाता है, डिसकलरेशन होना शुरू हो जाती है, इवन स्किन की भी। बट अगर इस प्रॉब्लम को शुरू में अर्ली टैकल किया जाए कंसल्टेंट के साथ, खास करके जो रगों के डॉक्टर हैं उनके साथ डिस्कस किया जाए या किसी जनरल सर्जन के साथ भी डिस्कस किया जाए, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट विद इन मीन टाइम किया जा सकता है। अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले काजेस पे बात करेंगे। ये वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम क्यों लाक होता है? व्यूअर्स, इसके मेजर जो काजेस हैं, नंबर 1 जेनेटिकली है। अगर किसी की पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो एन मुमकिन होता है उसकी औलाद को भी ये प्रॉब्लम लाक हो सकता है। अर्ली 40s में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, बट बाकी एज में भी होने के चांसेस मौजूद होते हैं। अब एक हो गया जेनेटिकली मोर्सी काज, सबब। अगर किसी के वालिदैन को है तो एन मुमकिन होता है कि बच्चों को भी, ज़रूरी है सब बच्चों को, किसी बच्चे को भी, किसी एक को भी लाक हो सकता है। नंबर 2 एज फैक्टर। ऑब्वियसली जब एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उम्र की वजह से शरियाने वेन्स कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम ये लाक होता है। टांगों से खून डीऑक्सीडाइड ब्लड फेफड़ों की तरफ मुकम्मल प्रेशर के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि रगें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, वेल्स कमज़ोर हो चुके होते हैं और वीकन हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैकफुट होता है और उसकी वजह से नसें वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3 ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से भी ये प्रॉब्लम लाक होता है। नंबर 4 वो लोग जो दिन में 10-10 घंटे 8-8 घंटे कॉन्स्टेंटली मुसलसल बैठे रहते हैं, सिटिंग पोजीशंस। नंबर 5 वो लोग जो 24 घंटे में 10-10 12-12 घंटे खड़े रहते हैं। रीज़न कुछ भी हो, वाट एवर, जॉब वगैरह के सिलसिले में खड़े हैं, उन लोगों को भी जो स्टैंडिंग पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन दोनों को ये प्रॉब्लम लाक होने के चांसेस मौजूद होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रगों के ऊपर, वेन्स के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, जिसकी वजह से रगें कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। देन अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम लाक होना शुरू हो जाता है वेरिकोस वेन्स का। कुछ और भी इसमें काजेज़ हैं, बट मेजर काजेज़ यही हैं। अब वंस अगर आप देख रहे हैं कि रगें फूलना शुरू हो गई हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अर्ली स्टेज पे अगर आप इनको टैकल करेंगे और अपने कंसल्टेंट के साथ, डॉक्टर के साथ आप मशवरा करेंगे, तो घर के अंदर भी ये सही हो सकता है प्रॉब्लम। कैसे? जिस तरह बताया कि 2-3 वजूहात। एक तो जेनेटिकली है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी अगर मोटापा है, ओबेसिटी को कम करें, लाइफ में लिविंग जो आपका स्टाइल है, फूड जो आपकी हैबिट्स हैं उनमें आप मॉडिफिकेशन लाएं, वेट लॉस करें, वज़न कम करें ताकि प्रेशर हटे रगों के ऊपर से। अगर आप सारा दिन खड़े हैं तो उसमें टाइमिंग में कमी लाएं, या अगर आप 2 घंटे मुसलसल खड़े हैं या बैठे हैं तो अपनी पोजीशन चेंज करें। एंड फिर जब आप रात को सोएं या बैठें भी तो टांगें बिल्कुल एलिवेट करके रखें। रात को सोते टाइम नरम कुशन पाँव के नीचे रखें ताकि पाँव की पोजीशन टांगों के ऊपर थोड़ी ऊपर हो, इससे भी प्रॉब्लम हल हो सकता है। एंड कुछ डॉक्टर्स कंप्रेस भी कराते हैं, मतलब टांगों के ऊपर प्रेशर के साथ बैंडेज वगैरह बांधते हैं, जिसकी वजह से जो रगों का जो प्रेशर है उसमें कमी आती है।
फिर एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है, पैदल चलना इंतहाई ज़रूरी होता है। और उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर कंसल्टेंट के साथ, डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करें। क्यों कि कुछ केसेस में ये सीवियरिटी की तरफ भी चला जाता है, जिसमें फिर टांग पूरी फूलना शुरू हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, और टांग की कलर का जो स्किन कलर है उसमें भी डिस्कलरेशन, येलोइश वगैरह होना शुरू हो जाता है। बाजुकात अल्सर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा किया करें। उसके नतीजे में आपको बेहतरीन डॉक्टर आपको गाइड कर रहा होता है, बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट बता रहा होता है। और फिर भी अगर सही नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली कुछ केसेस में सर्जन प्रोसीजर्स करता है, सर्जरीज की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद जो सफ़रर होता है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर कोई सवाल करता है कि क्या वाकई इसका ट्रीटमेंट है, तो उसका नेट शेल में जवाब यही है, हाँ यस, ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, इसको मैनेज किया जा सकता है। वेरिकोसिस वेन हैंडल हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट, इसकी सर्जरी, एवरीथिंग हो सकती है। सो इसी दुआ के साथ अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।